Morning students, in this video we are going to learn our fourth chapter of moral science of class 6. Chapter name is taking right decision. The objective of this lesson is motivate children to distinguish between good and bad, right and wrong. इट मीन्स हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है और उन्हें अच्छे बुरे और सही गलत की फ़र्क को क्या करना है, समझाना है, ताकि वो इनमें फ़र्क समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन. इट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस. उन्हें सही सुझाव, सही डिसीज़न लेंगे. राइट डिसीज़न के बेनिफिट्स क्या होते हैं और राइट डिसीज़न उनको किस तरीके से अफेक्ट करता है, उसका वैल्यू बताना. टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस टू टेक डिसीज़न विथ माइंड आउट अंडर एयर प्रेशर. एंड एट द सेम टाइम उनमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि वॉट एवर द डिसीजन दे आर टेकिंग, जस्ट take with full patient and concentrated mind. Don't take any decision in anger or in any kind of pressures. So peer pressure, first we going to learn it. Rachit was a new boy in his colony. He had some come from Simla to live with his parents. He had no friend. रचित क्या था, वो अपनी कॉलोनी में न्यू आया हुआ था और वो शिमला से शिफ्ट हुए थे इस कॉलोनी में विद उसके परिवार के साथ. ही हैड नो फ्रेंड्स. ही वॉज एडमिटेड टू अ न्यू स्कूल वेयर ही मीट टू बॉयज, रौनक एंड अर्जुन. ग्रेजुअली दे बिकम वेरी गुड फ्रेंड. सो जब उन्होंने अपना प्लेस शिफ्ट किया, उसके बाद वो लोगों ने क्या लिया, एडमिशन लिया. उसके पेरेंट्स ने और रचित का एडमिशन वहीं के पास के स्कूल में करा दिया. तो जब वो स्कूल जाने लगा तो उससे दो फ्रेंड्स बने, दो बॉयज़ मिले और वो उसके अच्छे फ्रेंड्स बन गए काफ़ी जल्दी. उन दोनों के नाम थे रौनक और अर्जुन. सो व्हाट हैपन. Hi Rachit, today we have decided to go for a night out. So meet us at sharp 11:30 p.m. outside your house. So उसके एक फ्रेंड ने कहा कि आज हम क्या करेंगे, हम नाइट आउट करने वाले हैं, तो तुम भी हमें रात के 11:30 पर हमें अपने घर के बाहर मिलो. Then, oh God, Rachit, try to understand. We are grow up now and we should take decision on our own. Don't worry, nothing will happen. We will just enjoy for an hour or two or together. And then the next friend said that कि अब हम बड़े हो चुके हैं तो हम हमारे डिसीजंस खुद ले सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है. हम बस क्या करेंगे, मिलेंगे, थोड़ा साथ में एंजॉय करेंगे, कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर रिटर्न हो जाएंगे अपने घर. आर यू क्रेजी? माई पेरेंट्स विल नेवर अलाउ मी टू गो फॉर अ नाइट आउट. आई वुड नेवर गेट परमिशन फ्रॉम सच एन आउटिंग. देन रचित सेड कि नहीं, मेरे पेरेंट्स क्या है, ये परमिशन नहीं देंगे कि हम नाइट आउट करें. अभी हम बहुत स्मॉल है, वो हमें ये परमिशन नहीं देने वाले, तो इसके लिए यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. रचित, यू आर सच अ कावर्ड एंड a timed person. You have no guts for any adventure. Don't try to meet or talk to us again. Then the एक उसकी एक फ्रेंड ने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, कावर्ड हो और बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो. तुम्हें कोई भी गट्स वगैरह नहीं है, तो ऐसे लोगों से हमें फ्रेंडशिप नहीं करनी है. तो नेक्स्ट टाइम से हमसे बात करने के या मिलने का ट्राई भी मत करना.
On hearing Rachit's refusal, Ronak and Arjun got annoyed and Rachit tried to make them understand. फिर जब रची की बातें सुन के उसके दोनों फ्रेंड उससे क्या हो गए, अपसेट हो गए और बात नहीं इग्नोर करने लगे, जबकि रची उन दोनों को क्या समझाने का कोशिश करता है कि क्या सही है क्या गलत है. ओ प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, आई लव बोथ ऑफ यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू. देन रची सेड कि ऐसे मुझे इग्नोर मत करो, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता, तुम दोनों के साथ अपनी फ्रेंड से बना के रखना चाहता था. देन यू विल हैव टू मीट अस एट नाइट. फिर उसके एक फ्रेंड कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम हमारी बात मानो और हमसे मिलो रात में. Okay, fine, I agree. I will come because your insistence, but it's the first and the last time we would do anything that is not good for us. Then रचित उनकी बातों को मान जाता है, कहता है कि ठीक है, ये पहली और आखिरी बार है कि जब मैं तुम्हारी ऐसी बातों को मान रहा हूँ, वो भी तुम्हारे इतने इंसिस्ट करने के बाद. लेकिन इसके बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सही नहीं है हमारे लिए. हाय, दैट्स लाइक माई फ्रेंड. तो उसमें से एक फ्रेंड कहता है हाँ अब सही बात है, अब तुम हमारे फ्रेंड्स बनने के लायक हो. डोंट वरी, जस्ट गो होम नाउ एंड कम एट 11:30 PM. वी विल वेट एट द गेट ऑफ योर हाउस. तो कहता है अब ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ, अच्छे से लंच फिक्र करो और फिर हमें 11:30 पे मिलो अपने घर के बाहर. रचित रीच्ड हिज हाउस. ही वॉज anxious about his night outing. Rachit, why are you looking so worried? Eat your meal properly. फिर ये सारी चीज़ें देख कर उसकी मॉम उससे पूछती कि तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है, तुम अपना डिनर अच्छे से फिनिश करो पहले. मॉम, आई एम वेरी टायर्ड सो आई विल गो फॉर सम रेस्ट. देन रचित सेड कि मम्मी हम बहुत थक गए हैं, हम जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए. रचित वॉज वेरी रेस्टलेस एज ही नोन दैट ही वॉज नॉट डूइंग द राइट थिंग्स. रचित बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे पता था कि वो जो करने जा रहा है वो राइट नहीं है और ये गलत चीज़ें करने का उसको क्या हो रहा था, बहुत डर हो रही थी. एट नाइट ही littered out of the main gate of his home. फिर रात में वो क्या करता है, अपने घर से निकलता है. ओ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ लाई आवर पेरेंट्स. गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस सिन. आई विल नेवर डू दिस अगेन. देन रचित सेड कि ये कितना गलत बात है कि हम हमारे पेरेंट्स से झूठ बोल के इस तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं. वो गॉड को प्रे करता है कि ये भगवान हमें माफ़ कर देना, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, दोबारा से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे.